कि लोगों तक साफ स्वच्छ भोजन पहुँचाने का काम किया, उसको लेकर क्या कहना है? किस तरह से यहाँ अपनी रसोई जो शुरू की गई है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से? ये जो आपने एक मुद्दा उठाया है कि स्वच्छ घर जैसा भोजन बहनों द्वारा तैयार करके हमारी एक मार्केट प्लेस में अब वो सफल रूप दोबारा कर देना। SHG मेंबर्स द्वारा जो रसोई का काम संभाला गया है और उसको आम जन के सामने वो एक अच्छे प्रदर्शन के रूप में जा रहा है, इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत उन्हीं द्वारा की गई थी अनाज मंडी बोर्ड के साथ। इसमें सरकार द्वारा एक किसानों को और लेबरर्स के लिए 10 रुपये में खाना दिया जाता है और 15 रुपये की सब्सिडी बहनों को दे दी जाती है कि टोटल 25 रुपये की जो कॉस्ट है वो एक आम जन को, लेबरर को, किसान को मंडियों में 10 रुपये में मिल जाए ताकि कोई भी भूखा ना रहे। तो ये प्रयास हमारा तकरीबन 25 के करीब ये मंडियां में ये कैंटीन्स चली और ये एक बहुत ही सराहनीय काम हुआ, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग है इन बहनों की हमने होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से करवाई थी, ताकि इनको स्वच्छता, अच्छा रख रखाव और उनका अच्छा टेस्ट भी लोगों को मिले, उसके लिए ये एक कॉम्पिटेंट हो जाए। इसी को दिशा में आगे चलते गए और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के और बाकी सभी अधिकारियों ने इसको एक निरंतर प्रसार कर रखा है कि खाने का कैंटीन्स जो हैं हमारे ऑफिसेस में भी वो BDO ऑफिस हो, SDO ऑफिस है, हमारे मिनी सेक्रेटरीट्स हैं, हमारे अपने ऑफिसेस हैं, जहाँ कहीं भी कैंटीन की आवश्यकता है वो प्रायोरिटी पे SHG मेंबर को दी जाए। उसके लिए हम इनके निरंतर ट्रेनिंग कोर्सेज, रिफ्रेशर कोर्सेज करवा रहे हैं, ताकि जिस तरह की समय की मांग है वो ये दे सकें। और ये बहुत ही हाइजीनिक रूप में खाना तैयार हो रहा है, जिसकी कॉस्ट भी काफ़ी मात्रा में मतलब आम मार्केट से कम है। यही नहीं, ये लोग उसके साथ साथ अब आगे भी बढ़ रहे हैं, जैसे कईयों ने अपने छोटे छोटे केटरिंग यूनिट्स बना लिए हैं, क्योंकि सरकार द्वारा SHG मेंबर्स को ग्रांट के रूप में पैसा दिया जाता है, बैंक लिंकेजेस करवाए जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने छोटे टेंट हाउसेस बनाकर केटरिंग सर्विसेज अपने ब्लॉक स्तर पे ये काम भी शुरू किया है। जो शहरों की कैंटीन्स हैं उनमें ये बहनें टिफ़िन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस तरह से ये एक कम से कम 7 से 10 बहनों का एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, जिसमें सभी की आमदनी पर मंथ लगभग 12 से 15 हज़ार हो जाती है। और इसमें इनका जो है एक सेल्फ एस्टीम भी बड़ी है और लोगों के साथ बातचीत करना, आम जन के साथ मार्केट में आके विचरना, ये समाज के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रयास है और उन बहनों का वास्तव में शक्तिकरण का प्रतीक है। मैं क्या इसको कहूँ फ़ोन ना दे कोई बजर मार। अभी ना मैं हूँ नहीं यहाँ पे, कह देना कि जी किसी मीटिंग में है। हाँ, फ़ोन नहीं लेना आपने किसी का। मेरा नाम ज्योति शर्मा है। ज्योति जी, आपने एक रेस्टोरेंट जो है यहाँ खोला है DC ऑफिस में। जी सर। किस तरह से ये महिलाएं जो हैं सभी मिलकर काम कर रही हैं, किस योजना के तहत? सर, ये हम हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमारे गांव में समूह बनाए हैं। मतलब लगभग 10 से 12 लेडीज़ का ग्रुप होता है और उसमें हम अपनी बचत इकट्ठी करते हैं और फिर उस बचत से जो पैसे इकट्ठे होते हैं उससे जो महिला अपना कोई काम करना चाहती है उससे वो काम शुरू करते हैं और लोन भी मिलते हैं। हमें उसी के तहत ये कैंटीन मिली है। तो ये कैंटीन में किसने किस तरह की मदद की है सरकार ने? कितनी महिलाएं हैं जो आपके गांव की वो इसमें काम कर रही हैं? सर, अभी हम 4 महिलाएं मतलब हमारे कैंटीन को चला रही हैं और बाकी और 2-3 महिलाओं को हमने और काम दे रखा है, मतलब वो हमारे साथ और काम करती हैं। और बाकी इसके अलावा और भी हमारे ब्लॉक में बहुत सारे काम इसी योजना के शुरू हुए हैं सर।
तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जी सर। जो हर ग्रामीण क्षेत्रों में ही सरकार मदद कर रही है या फिर शहरी क्षेत्रों में भी? सर शहरी क्षेत्रों में भी शुरू हुए हैं अभी जी। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ है जब से ये समूह बने हैं। पहले हम सिर्फ एक घर तक सीमित थे, कुछ काम नहीं कर पाते थे, कुछ नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब से हम इससे जुड़े हैं तो हम मतलब किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग लेनी हो, हर एक नॉलेज हमें मिली है। और ये डीसी सर से यहाँ पे जगह मिली और उसके बाद हमने ये कैंटीन हमें बना के दी, फिर हमने ये शुरू किया। तो ये कैंटीन को बनाने के लिए जो ये सारा सामान जी है सर। या जो खाना बनाने के लिए जो सारा सामान है, ये पैसा कहाँ से आया? सर ये जो सामान है ये तो हमने खुद अपने जो हमारी ब्लॉक में संगठन है, हमारा विकास महिला ब्लॉक संगठन, उसे हमने लोन लिया है सर। और ये शेड हमें बना बनाया मिला था, बाकी सामान हमने खुद खरीदा है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है कितना लोन जो है सरकार देती है, क्या कोई उसमें ब्याज में भी सर ब्याज हमारा मतलब महीने का 1% और साल का 12% रहता है। जी और मतलब 2 से 3 लाख तक हम लोन ले लेते हैं सर। पर लेडी ये सभी मतलब चारों लेडी महिलाओं के लिए एक नहीं लोन? सर, मतलब ज़रूरत के हिसाब से जैसा वो काम करना चाह रही हैं, वैसे 50,000 से लिमिट स्टार्ट है। और बाकी अगर हम PMEGP वगैरह के लोन देखें तो वो 8-10 लाख तक के भी हो रहे हैं सर, काम के हिसाब से। तो कैंटीन के अलावा और क्या क्या काम जो है जो आपने बताए थे अभी, किस जी तरह से सर। महिलाओं को सर हमारे यहाँ पे जब से मतलब ब्लॉक में महिलाओं ने काम करना शुरू किया है तो लेडीज़ ने चॉकलेट अपने आप से बनाई, बेकरी का काम शुरू किया है सर। और अपने मतलब वुलन की अपनी यूनिट लगाई है। और काफ़ी हमारी 5-6 तो कैंटीन सर हमारे ब्लॉक में शुरू हुई हैं। और जैसे अपना खेती बाड़ी का है, अपने घर के ऑर्गेनिक हल्दी मसाले सारे काम चल रहे हैं सर। तो इससे पहले आप क्या करते थे और सर कभी इससे सोचा पहले था ऐसे सरकार नहीं मदद सर, करेगी? इससे पहले हम बिल्कुल घर पे थे, कुछ नहीं सोचा था, बस अपने घर पे अपने बच्चों की देखभाल कर रहे थे। लेकिन जब से यहाँ जुड़े हैं, अब आगे भी सोचा है कि और आगे करेंगे और हमें बहुत मदद मिली है इस योजना के तहत। और ऐसी महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, शहरी क्षेत्रों में, वो घर में ही घर तक ही सीमित है, उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो अपने अंदर इच्छा होनी चाहिए काम करने की सबसे पहले, और इस स्कीम से जुड़ के हम जितना लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सर हमें ये है कि अगर हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमें ट्रेनिंग भी दिलवाई जाती है। तो हमें एक तो अपनी सोच अच्छी बनानी चाहिए कि हम काम करना चाहते हैं, और दूसरे उस पर काम करना चाहिए। सरकार हर तरह से मदद कर रही है। तो रोजाना कितना कमा लेती हैं आप? 4 महिलाओं का जो ग्रुप है सर हमारी मतलब 8 से 10 हज़ार तक की सेल तो है सर, ठीक है। हर तो रोज़ की अपना 10 पालन हज़ार पोषण बच्चों का जी पालन सर, पोषण सब करती अच्छे हैं। से ऊपर है सर। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम बीना है सर। बीना जी, आप किस स्कीम के तहत यहाँ पर कैंटीन में काम कर रही हैं? कितनी महिलाएं हैं और कैसे शुरुआत की है? सर मैं आजीविका मिशन के तहत जुड़ी हुई हूँ, और हमारे गांव में ना छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं जिसमें 10 से 12, 15, 20 तक की लेडीज़ हो सकती है। उसमें हम अपनी बचत इकट्ठी करके और फिर अपने रोज़गार शुरू कर लेते हैं, और उसी के तहत हमें ये कैंटीन मिली है। बाकी जो जगह दे रखी है वो सरकार की है। तो कैसे पता कैसे लगा आपको भी ये ऐसे सरकार मदद कर रही है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का हाँ जी। बनाकर? कब पता लगा, कैसे पता लगा? सर हमारे गांव में ना कुछ लेडीज़ आई थी बरेली से, उन्होंने हमारे ग्रुप बनवाए थे, और ग्रुप बनवा के फिर उन्होंने 10-10 लेडीज़ इकट्ठी करके ग्रुप को नाम दिया था। जैसे कि किसी ग्रुप का नाम हो गया शिव शक्ति, हो गया शिव महिला, हो गया, ऐसे ऐसे नाम दे के ना फिर उन्होंने 10-10 लेडीज़ के ग्रुप बना के, फिर उसके बाद आगे पहले हमने 10 ग्रुप बनाए। 10 ग्रुपों के बाद हमने एक संगठन बनाया, उसको ग्राम संगठन बोलते हैं। ग्राम संगठन में हमारे उसमें 15 से 20 ग्रुप जुड़े होते हैं। तो पहले आपके पति जो घर चलाते थे, सारा पैसा वो कमा के देते, अब आप बराबर के हिस्सेदार हाँ हो, जी सर। तो कैसा लगता है, कैसा फील सर होता बहुत अच्छा लगता है कि भी हम अब अपनी मेहनत से कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं। तो बाकी सरकार का योगदान बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि हमें किसी लोन के लिए नहीं कहीं भी जाना पड़ता है। किसी के कोई 10 रुपये भी लेंगे ना तो हमें कोई वो नहीं है कि भी हाँ हमने उसको वापस करने हैं, ठीक है ना। हमें इसमें से ले लेते हैं, इसमें पता भी नहीं है? किसी ब्याज को। बहुत कम है इसमें? बहुत कम ब्याज है सर, 1% ब्याज है सर इसमें। हाँ जी। मैं अपनी कंडीशन देख रहा था। काम कर लीजिए।
10 सेकंड में आएगा ना शो ये एक ही प्लेट है। हाँ जी बस 5 बजे तक है सर। 5 बजे से हम 7 बजे से 4 महीने सर 2 हो गए। हाँ जी दे दो ये कट कर दे ये पब्लिक रोटी बनाने एक ही बराबर एक रोटी खाती